ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को बरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बरूथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला और सभी दुखों को हरने वाला माना जाता है। प्रिय भक्तों, आज बरूथनी एकादशी है। हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत के नियम कितने कठोर होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की लीला इन नियमों से भी ऊपर है। आज की मुख्य व्रत कथा शुरू करने से पहले मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पूरी धाम की वह कथा, जहाँ साक्षात जगन्नाथ जी ने बताया है कि उनका महाप्रसाद किसी भी नियम या तिथि से बड़ा क्यों है। एक ऐसी कथा जहाँ अहंकार की हार हुई और प्रेम की जीत हुई। प्रिय भक्तों, इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य है, जहाँ कल्पना कीजिए कि एक अत्यंत भव्य और पवित्र मंदिर और उसके भीतर एक देवी को उल्टा लटकाया गया है। आखिर क्यों? कोई एक देवी को ऐसा अपमान क्यों करेगा? यह कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है। और रहस्य सिर्फ यही खत्म नहीं होता। एक तरफ पूरी दुनिया है, जहाँ एकादशी के दिन अन्न का एक दाना खाना भी महापाप माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ है श्री क्षेत्रपुरी, जहाँ जगन्नाथ मंदिर, यहाँ एकादशी के दिन भी भक्त खुशी खुशी भात यानी चावल खाते हैं। आखिर यहाँ एकादशी माता का डर क्यों नहीं है? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही प्राचीन कथा में छिपा है। इस कहानी को समझने के लिए पहले एकादशी की शक्ति को समझना होगा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु की तेज से एकादशी देवी प्रकट हुई थी। उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था ताकि वे संसार से पापों का नाश कर सके। भगवान विष्णु ने उन्हें एक अजेय वरदान दिया कि महीने में 2 दिन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उनका ही राज चलेगा। उस दिन जो भी अनाज खाएगा, उसके सारे संचित पाप उस अन्न में समा जाएंगे और जो व्रत रखेगा उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। इतनी शक्ति पाकर एकादशी देवी को अपने पद पर अहंकार हो गया। उनका खौफ तीनों लोगों में फैल गया। अपनी विजय का झंडा फहराती हुई एक दिन वे जगन्नाथपुरी पहुंची। उन्हें लगा कि यहाँ भी उनके नियमों का पालन हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिंह द्वार के अंदर कदम रखा, वे दंग रह गई। सामने आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे और गर्मा गर्म भात का आनंद ले रहे थे। एकादशी माता का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। वे चीख उठी, यह मेरा अपमान है। मेरे ही दिन यहाँ चावल, यह तो घोर अनर्थ है। क्रोध में जलती हुई वे सीधे गर्भगृह में पहुंची और जगन्नाथ जी से जवाब मांगा। प्रभु, यह तो आपका ही बनाया नियम है कि एकादशी को चावल में पाप का वास होता है। फिर आपके अपने घर में यह पाप क्यों परोसा जा रहा है? जगन्नाथ जी ने अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, देवी, शांत हो जाओ। जिसे तुम पाप समझ रही हो वह साधारण चावल नहीं है। वह कैवल्य है, मेरा प्रेम है, मेरा जूठन है, और मेरे जूठन के सामने दुनिया का कोई पाप टिक नहीं सकता। ठाकुर जी ने अपने अटल फैसला सुनाते हुए कहा, यह महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है। इसके सामने वेद, नियम, तिथियां और स्वयं तुम जैसी शक्तियां भी छोटी पड़ जाती हैं। परंतु एकादशी माता का अहंकार बहुत गहरा हो चुका था। उन्हें लगा भगवान पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने जिद पकड़ ली और जैसे ही भक्तों के पत्तलों में अन्न छीनने के लिए हाथ उठाया, उन्होंने सबसे बड़ा अपराध कर दिया, महाप्रसाद का अपमान। कहते हैं भगवान अपना अपमान तो सह सकते हैं, पर अपने प्रसाद और अपने भक्त का तिरस्कार नहीं। पल भर में जगन्नाथ जी की वह सौम्य मुस्कान गायब हो गई और आंखों में प्रलयकारी तेज उतर आया। उनकी एक हुंकार से नीलांचल पर्वत कांप उठा। अगले ही पल दिव्य जंजीरों ने एकादशी माता को जकड़ लिया और उन्हें मंदिर के एक कोने में उल्टा लटका दिया गया। भगवान ने शाप दिया, आज से इस मंदिर की चौखट के भीतर तुम्हारी सारी शक्तियां शून्य हो जाएंगी। तुम यहाँ बंदी बनकर रहोगी और अपनी आंखों से देखोगी कि मेरे भक्त साल के 365 दिन महाप्रसाद पा रहे हैं और तुम उन्हें टोक तक नहीं पाओगी। सजा मिलते ही देवी का अहंकार टूट कर बिखर गया। वे रोने लगी, पछताने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि नियम कभी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। उनकी व्याकुलता देखकर करुणा के सागर जगन्नाथ जी का दिल पिघल गया। तब उन्होंने एक दिव्य समझौता किया। भगवान बोले,
पुरी में भक्त एकादशी पर महाप्रसाद खाएंगे और उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बस एक शर्त होगी, प्रसाद ग्रहण करने से पहले वे तुम्हें सम्मान के साथ याद करेंगे। इसके बदले में एकादशी माता ने वचन दिया कि जो भी भक्त इस भाव से प्रसाद पाएगा, वे उसे दंड नहीं बल्कि 2 गुना पुण्य प्रदान करेंगी। यही वह खूबसूरत मोड़ था जहाँ एक छोटे से सम्मान से पाप को पुण्य में बदल दिया। आज भी पुरी में यह मान्यता है कि अगर एकादशी के दिन महाप्रसाद मिल जाए और कोई व्रत के कारण उसे ठुकरा दे, तो उसे व्रत तोड़ने से भी बड़ा पाप लगता है। जैसा कि जगन्नाथ जी ने कहा था, यहाँ तुम्हारा नियम नहीं, मेरा प्रेम बटेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म के अनुशासन और नियम जरूरी है, लेकिन प्रेम और प्रसाद का स्थान उन सब से ऊपर है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी नियम का पालन सिर्फ उसके शब्दों के लिए होना चाहिए या उसकी मूल भावना के लिए। तो प्रिय भक्तों, यह थी जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला। अब जब हमारा मन भगवान के इस प्रेममय स्वरूप से जुड़ चुका है, तो आइए अब हम पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी के दिन निम्नलिखित 12 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, उड़द की दाल। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना। पांचवा, कोंदो। छठा, साग। सातवां, मधु। आठवां, दूसरे का अन्न। नौवां, 2 बार भोजन करना। 10वां, शराब। 11वां, स्त्री प्रसंग। 12वां, बैल की पीठ पर सवारी करना। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा करना, क्रोध करना तथा असत्य भाषण करना आदि सब त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से डरने वाले व्यक्ति को अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल
गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती का पाठ। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम खटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देवसैनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे।
जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता।